सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं आपके जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस बार आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता है अपन हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं, ऑलमोस्ट जो अपन बात करते हैं वही आ जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन वही बात करते हैं कि आपको कंप्लीटली इन पर डिपेंड नहीं रहना है। इतना जरूर है कि आप इनको पढ़ लोगे तो पास इजीली हो जाओगे। यदि आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो आपको एक ये मान लीजिए एक तरह से मार्क्स होंगे वो आपको बूस्ट होने में हेल्प मिलेंगे। जैसे बाई चांस कोई टॉपिक छूट गया, आपको इंपॉर्टेंट लगा हो, माइंड से स्किप हो गया, तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ लेते हैं। चलिए फिर बात करते हैं सबसे पहले अपन केमिस्ट्री के। आपको पता है बोटनी जूलॉजी के अपन ने डिस्कस कर लिया, आज अपन केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिस्कस कर लेते हैं। एंड इनके जो वीडियो लेक्चर है वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं, सारे के सारे नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा आपको सपोर्ट रहेगा। तो इसके जो आपके नोट्स वगैरह रहेंगे वो तो मैंने आपको बता रखा है, टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आप इंस्टाग्राम हो गया, आपका व्हाट्सएप चैनल हो गया, उनसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सब कुछ फ्री है। चलिए बात करते हैं अपन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यूनिट वाइज भी देख लेंगे और बिना किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला आ जाता है, आपको पढ़ना है कि जो आपका बोहर का जो एटॉमिक मॉडल था, या बोले तो जो बोहर थ्योरी थी, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, उसकी जो लिमिटेशन क्या थी उसकी लिमिटेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद में सेकंड नंबर का आ जाता है कि जो आपकी डी ब्रोगली इक्वेशन है वो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या है, एंड इसके अलावा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। डी ब्रोगली इक्वेशन एंड श्रोडिंगर वेव इक्वेशन याद रखिएगा। फिर आ जाता है कि जो आपका हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है, वो हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या था, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इन क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये ऑलरेडी स्किप कर करके बनाए गए हैं, तो आप भी इनको स्किप कर दोगे तो फिर फायदा नहीं रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जो आपकी वीबीटी है, एंड वीएससीपीआर जो आपकी थ्योरी है, इस थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल्स। याद रखना कि ज्यादातर आपको इसमें से एग्जांपल पूछे जाएंगे, 100% ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। या तो डायरेक्टली आपको वीबीटी पूछ लेगा, या वीएससीपीआर पूछ लेगा, या किसी एग्जांपल के थ्रू आपको इनको पूछ लेगा, तो ये भी आपको डिस्कस करनी है। इसके अलावा जो बोर-हेबर साइकिल होता है, वो बोर-हेबर साइकिल क्या है, एंड जो फिजन रूल है वो फिजन रूल क्या है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है जो आपके वीक केमिकल बॉन्ड होते हैं, वो वीक केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे वांडरवाल मतलब फोर्स हो गया, हाइड्रोजन फोर्स हो गया, ये सारे के सारे आपको थोड़े से जितने भी आपके वीक केमिकल बॉन्ड है, ज्यादा नहीं है, 4 है, दो चार लाइन के हैं, तो इनको इजीली आप देख लीजिएगा, शॉर्ट नोट में ये पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइब्रिडाइजेशन को आपको पढ़ना है, इसमें से sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3 तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन है, इनको देखना है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको डायरेक्ट तीनों के हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा, या आपको कोई भी इनमें से एक छोटा क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आएगा तो एक हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कंप्लीटली देखना है। इसके अलावा जो आपके आइडल इक्वेशन क्या होती है, उसकी कंप्लीट जो डेरिवेशन है वो आपको याद करनी है, अच्छे से आपको देखना है। इसके अलावा आपको जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है विथ स्ट्रक्चर, ये आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब थोड़े से शॉर्ट नोट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि किस तरह के शॉर्ट नोट आ सकते हैं। तो पहला आ जाता है कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, बोले तो जो आपका रेजोनेंस होता है, उसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा जो जो आपके फाइल्स होते हैं, इसके अलावा जो रिव्यू फाइल्स होते हैं, इनके ऊपर आपको क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है, इनको शॉर्ट में आपको देखना है। इसके अलावा जो एरोमेसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, जैसे नॉन एरोमेटिक मतलब नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गए, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो गए, ये चीज आप देखनी है। इसके अलावा आपको आइसोमेरिज्म क्या होती है। अब आइसोमेरिज्म आप कहोगे आइसोमेरिज्म तो काफी बड़ी है, तो शॉर्ट नोट के अंदर आपको 2 आइसोमेरिज्म है, उनको डिटेल के अंदर देख लेना है। एक तो आपकी ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिकल आपकी आइसोमेरिज्म होगी, इसके अलावा जो आपकी कौन सी स्ट्रक्चर जो आपकी ऑप्टिक आइसोमेरिज्म होगी, इन दोनों को क्या करना है, आपको डिटेल के अंदर देख लेना है। इसके अलावा जो आपका जूल थॉमसन जो इफेक्ट है, वो जूल थॉमसन इफेक्ट है, इसको आपको डिटेल के अंदर देखना है। एंड नोमेनक्लेचर के अंदर जो आपका सिस नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ट्रांस नोमेनक्लेचर कैसे होता है, जब हम आइसोमेरिज्म में बात करेंगे तब अपन इनको डिटेल के अंदर और देखेंगे। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है। इस बार एग्जाम में इन्हीं में से कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर भी लास्ट बार आपको बता देता हूं कि आपको कंप्लीट इन पे डिपेंड नहीं रहना है, ये सिर्फ आपको मतलब
ये मान लीजिए एक तरह से पास कराने में तो हेल्प कर देंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको अलग और भी चीज पढ़ने पड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि इनमें से आपको क्वेश्चन है वो काफी सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही आ जाते हैं। इनसे बाहर बहुत कम चांस होते हैं, पूछे भी जाते हैं, पूछे भी नहीं जाते हैं। और वैसे भी इनको आप पढ़ लोगे ना तो आएगा तो इनके आसपास के ही क्वेश्चन, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अपन को इस क्वेश्चंस में क्या करना है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर अपने कंटिन्यू रखेंगे। ये तो मैंने वही काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बना दीजिए, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनाए, अदरवाइज अपने लेक्चर है वो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।